कक्षा 10 के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी को त्रैमासिक परीक्षा के लिए विषय समाज विज्ञान का एक पेपर कंप्लीट करवाने जा रही हूं, ताकि आप सभी 75 नंबर में से ठीक है 50 से 60 नंबर प्राप्त कर सके। तो देखिए आप सभी परीक्षा हाल से पहले एक बार इस वीडियो को रीड करके चले जाइएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, इसका आंसर रहेगा केरल। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सी रबी की फसलें, तो इसका आंसर रहेगा चना। तीसरा प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है, तो प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है मछली पकड़ना। चौथा प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की, तो 1915 में की। पांचवा प्रश्न है, सरकार का कौन सा रूप बेहतर है, तो इसका आंसर रह जाएगा अराजकता का। भारत की प्रमुखतम आयात वस्तु है, तो इसका आंसर रहेगा खनिज तेल, ठीक है। तो ये हमारे 6 सही विकल्प हो गए हैं। यदि आप सभी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो देखिए आप आराम से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले ले और आप अच्छे से इनको कंप्लीट कर ले, ठीक है। यहाँ पर मैंने टिक मार्क आपके ही लिए लगा है, ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो, ठीक है। मैं कम समय में आपको पूरे प्रश्न कंप्लीट करवा सकूँ, ठीक है। 5 से 6 मिनट लगेगी बस केवल आपकी, तो आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा इस पेपर को। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न, औसत आय को डेडेडेस भी कहा जाता है, प्रति व्यक्ति आय। कपास डेडेडेस का पहला प्रतीक है, तो इसका आंसर रहेगा नए युग। भारत में सड़क जाल लगभग 56 लाख किलोमीटर है। भूमिगत जल डेडेडेस संसाधन का उदाहरण, तो इसका आएगा नवीकरणीय। और बेल्जियम डेडेडेस का एक छोटा सा देश है, इसका आंसर रहेगा यूरोप। 3/4 धरातल डेडेडेस से ढका हुआ है, तो इसका आंसर रहेगा जल से, ठीक है। चलिए तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए, ठीक है। चाय की जोड़ी रहेगी आपकी असम, बर्न की जोड़ी रहेगी यूरोप, कांडला की जोड़ी रहेगी आपकी गुजरात, नेपोलियन की हार 1815 और महामंदी इसकी जोड़ी रहेगी 1829 में, ठीक है। यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से आप कंप्लीट कर लें एक वाक्य में उत्तर, ठीक है, जो कि यहाँ पर मैंने फिल कर दे, ताकि आप सभी का यहाँ पे ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। एक कम समय में आप सभी को पूरे प्रश्न कंप्लीट करवा सकूँ, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न है, लॉर्ड बायरन कौन था, तो ये था एक अंग्रेज कवि। बेल्जियम की राजधानी बताए, तो बेल्जियम की राजधानी रहेगी ब्रसेल्स, ठीक है। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तो इसका आंसर रहेगा आपका तृतीयक क्षेत्र। मानस बाग रिजर्व कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर रहेगा असम। श्रीलंका किस वर्ष में स्वतंत्र बना, 1948। और आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा था, तो इसका आंसर रहेगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने, ठीक है। चलिए तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए और अच्छे से आप इनको कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, सत्य असत्य की औसत आय को राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है, तो यहाँ असत्य 1913 से 1918 के बीच कीमतें रह गई थी, तो इसका आंसर असत्य। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तृतीयक क्षेत्र होता है, तो इसका आंसर सत्य। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जैसे रिलायंस टेस्टो है, तो इसका आंसर असत्य, ठीक है। इसके बाद में 5वां भी असत्य और छठा आपका सत्य रहेगा। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से आप इन प्रश्नों को कंप्लीट कर लें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पे, संयुक्त उद्योग से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण से किस उपभोक्ता वर्ग को अधिक लाभ हुआ है? वेलम क्या है, विनिर्माण क्या है? इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। 3 राज्यों के नाम बताने जहाँ पर काली मृदा पाई जाती है, ठीक है। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें कौन कौन सी है? प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र का एक उदाहरण दीजिए। जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? चलिए इसके बाद में इम्पोर्टेंट प्रश्न, कार्डनल क्या था? जमशेद जी। जीजी भोजे कौन थे? ठीक है। औद्योगिक मजदूर से क्या सही? तो सतत पोषणीय विकास से क्या सही है? चलिए तो यहाँ से आप अच्छे से इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लो और प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें, ठीक है।